हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केमिकल फार्मूला जो है लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला आयन से मिलकर बनता है और आयन जो होता है वो एटम से मिलकर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सोडियम एटम लेता हूँ। देखिए अभी क्या है, एटम है, और जब सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा, उस टाइम पे ही बन जाएगा आपका आयन, यानी इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से गेन करेगा आपका, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब देखिए जब किसी एटम पर, अभी सोडियम क्या था, एटम, अब आयन बन गया, Cl एटम था, Cl आयन बन गया। जब किसी एटम पर कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए डजेंट मैटर, बट चार्ज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयन, यानी कि अ चार्ज्ड स्पीशीज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, तो बच्चों आयन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं हम कैटायन, क्या बोलेंगे, कैटायन। बट अगर नेगेटिव चार्ज है देन एनायन। ठीक है, एनायन, नेगेटिव चार्ज है देन एनायन बोलेंगे इसके लिए हम। तो कैटायन और एनायन 2 तरह के आयन होते हैं। आयन की मैंने टेबल भी यहाँ बनाई है उनके चार्ज के बेस पे कि जितना चार्ज। अब देखिए अगर कोई आयन 1 चार्ज कैरी करता है, प्लस का चेक कैरी करे चाहे माइनस का, डजेंट मैटर, बट अगर उस पर 1 चार्ज है देन इट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट आयन, उसको मोनोवैलेंट बोलेंगे। अगर कोई आयन आपका 2 चार्ज कैरी करता है, प्लस का करे चाहे माइनस का करे, डजेंट मैटर, तो उसको वाईवैलेंट बोलते हैं। अगर वो 3 चार्ज कैरी करता है तो ट्राईवैलेंट बोलते हैं। बट अगर वो आयन आपका है वो 2 और मोर देन 2 एटम से मिलकर बना है तो उस आयन को क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक आयन। फॉर एग्जाम्पल CO3-2। बच्चों ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। क्यों, पॉली मीन्स होता है बहुत, एटॉमिक मीन्स होता है एटम, और चार्ज है तो उसको बोलेंगे आयन, यानी कि पॉली एटॉमिक आयन बन गया आपका। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉली एटॉमिक आयन भी टेबल में शो किए हैं, आपको ये बहुत हेल्प करेगी टेबल, किस लिए, केमिकल फार्मूला बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केमिकल फार्मूला भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे बच्चों केमिकल फार्मूला को। बहुत सिंपल सा है केमिकल फार्मूला बनाना। जैसे मान लीजिए हम, अगर आपसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला बनाएं, तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, आप देखिए इसमें क्या क्या गिवन है आपको, सोडियम गिवन है और क्लोराइड गिवन है। तो सोडियम क्या होता है आपका, Na होता है, और क्लोराइड क्या होता है आपका, Cl होता है। सोडियम Na, क्लोराइड Cl। अब Na पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है। टेबल में आपको सब कुछ गिवन है, ठीक है ना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये चार्ज +1 कब आएगा, -1 कब आएगा, +2 कब आएगा, -2 कब आएगा, ये मैंने अपने बैलेंसी वाले वीडियो में बताया है। आप उसको पहले पूरा वॉच करो, अच्छे से समझो, उसके बाद में आपको केमिकल फार्मूला बनाना बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। अब एक बात और याद रखना, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, वो कैंसिल करते हैं। तो कोई भी केमिकल फार्मूला जो होता है वो 2 तरह के आयन से बनता है, एक कैटायन होता है, उसमें एक एनायन होता है। कैटायन को हमेशा पहले लिखा जाता है, एनायन को हमेशा बाद में लिखते हैं हम। बट अगर इक्वल चार्जेस हैं देन ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। और वैसे भी इक्वल होना हो वो न्यूट्रल तो करता है। कोई भी अगर केमिकल फार्मूला बनता है तो उसमें आयन एक दूसरे को पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करते हैं, मतलब उनके चार्ज को न्यूट्रल करते हैं, उसके बाद में वो कंबाइन होते हैं। तो इन्होंने प्लस को माइनस को कैंसिल कर दिया और जो बचा है आपका वो एज इट इज लिख दो, केमिकल फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पे Na बचा आपके पास, यहाँ पर Cl बचा है जो कैंसिल नहीं हुआ है, उसको एज इट इज लिख दिया आपने। तो NaCl होता है आपका सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है बच्चों आपका, हाइड्रोजन में H होता है, क्लोराइड का मतलब होता है आपका Cl। तो H में कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है, टेबल में गिवन है। क्लोरीन पे -1 होता है। ये भी आपस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, HCl। जो बचा है उसको एज इट इज लिख दो। आपके HCl सर आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो HCl यहाँ पे बचा है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कैल्शियम ऑक्साइड, एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में देखिए क्या क्या गिवन है, कैल्शियम गिवन है, साथ में ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन गिवन है आपको। कैल्शियम पे बच्चों +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचा है उसको एज इट इज लिख दो, फॉर्मूला आपका बन गया है। बात करते हैं हम किसकी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। पहले सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं, चलिए। देखिए सोडियम का मतलब होता है Na, ऑक्सीजन का मतलब होता है बच्चों आपका ऑक्सीजन। सोडियम पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। अब ये इक्वल नहीं है तो कैंसिल मत कराइए, इनको क्रॉस ओवर कराइए। क्रॉस ओवर का मतलब क्या हुआ कि इस सोडियम को ऑक्सीजन के चार्ज के साथ क्रॉस कराओ, जोड़ो। अब इस ऑक्सीजन को सोडियम के चार्ज के साथ जोड़ दो ऐसे।
अब देखिए सोडियम कितने चार्ज से जुड़ रहा है, 2 चार्ज से जुड़ रहा है, तो यहाँ Na लिखो और साथ में 2 चार्ज यहाँ पे दिखा दो सोडियम के साथ। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 चार्ज है, तो 1 हमको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 को लिखना क्या, वो तो 1 है ही आपका, ऑक्सीजन 1 रहेगा ना आपका, तो बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे अगर आपसे पूछा जाता है कि आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाकर दिखाइए, तो बच्चों एल्यूमिनियम क्या Al है आपका, क्लोराइड का मतलब क्या है Cl है आपका, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम में चार्ज होता है +3, क्लोरीन पर होता है -1, ये आपस में क्रॉस ओवर करेंगे, यानी एल्यूमिनियम कितने चार्ज के साथ जुड़ रहा है, 1 चार्ज के साथ, तो एल्यूमिनियम को 1 लिख दो यहाँ पे। क्लोरीन कितने चार्ज के साथ क्रॉस ओवर करेगा, 3 चार्ज के साथ में, तो पहले क्लोरीन लिखो, बाद में यहाँ 3 दिखा दो, AlCl3 फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चों कैल्शियम में क्या है Ca गिवन है, कार्बोनेट में क्या है आपका CO3। देखिए कार्बोनेट वहाँ पर गिवन है आपको टेबल में CO3, ठीक है ना, और कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। ये आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहे हैं यहाँ पे, कैंसिल आउट होकर के, और यहाँ पर जो आपका बचेगा वो बचेगा Ca, साथ में बचेगा CO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे किसकी, सोडियम क्लोराइड की, सॉरी हाइड्रोक्साइड की, तो देखिए बच्चों सोडियम क्या होता है आपका Na, और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। मैंने वहाँ लिख रखा है टेबल में पॉली एटॉमिक आयन में OH को। सोडियम पे +1 चार्ज होता है, OH पे -1 चार्ज आपको वहाँ मिलेगा। अब देखिए ये आपस में इक्वल और अपोजिट हैं, इनको क्या करेंगे आप यहाँ लिख देंगे Na और OH। चार्ज कैंसिल आउट अगर हो गए तो उसके बाद जो बचा उसको एज इट इज लिख दो, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे बात की जाए कि बच्चों आप कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाकर दिखाओ, किसका, कैल्शियम सल्फेट कैसे बनाएंगे भाई बताओ, बहुत आसान सा है ना। कैल्शियम क्या होता है Ca होता है, सबसे पहले उसका सिंबल रखो आइटम, उसके बाद में सल्फेट क्या होता है SO4 होता है। अब देखिए सल्फेट और सल्फाइड वहाँ पर गिवन है आपको, अगर SO3 है तो सल्फाइड, SO4 है तो सल्फेट। यहाँ पर क्या रखेंगे आप बच्चों, +2 चार्ज कैल्शियम पर होता है, -2 सल्फेट पे होता है। ये आपस में इक्वल और अपोजिट चार्जेज हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास CaSO4। कितना सिंपल सा है ना, अगर चार्ज आपके कैंसिल हो जाए। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगले एग्जाम्पल में वो समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगर आपसे कहा जाता है कि फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट बनाइए, सल्फेट कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा नया मिलेगा आपको, उसको समझ लेना अच्छे से। देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है आपका Al होता है, सल्फेट क्या होता है SO4 होता है, अभी मैंने लिखा था। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है बच्चों, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उसको समझ लेना आप लोग। देखिए एल्यूमिनियम अब चार्ज अपोजिट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो कैंसिल आउट तो करोगे नहीं, क्रॉस ओवर जरूर कराओगे, यानी कि इस एल्यूमिनियम को सल्फेट के चार्ज के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा Al2। SO4 को आप 3 चार्ज के साथ जोड़ोगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर कराओगे तो बनेगा SO4। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, एक नंबर लगा है ना, डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो अगर आप 3 यहाँ पर ये वाला अगर ऐसे लिखोगे तो 43 दिखेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर किसी पॉली एटॉमिक आयन में आपका कोई डिजिट पहले से लिख रखा है, मोर देन 1 डिजिट लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले उस पर ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद में वो जितने भी चार्ज के साथ जुड़ रहा था उस चार्ज को ब्रैकेट के बाहर लिख दो, फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, और कैसे बनाएंगे आप मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। चलिए एक और नया फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों, आपको सबसे नीचे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए। अमोनियम होता है बच्चों NH4 और इस पर होता है +1 चार्ज, वहाँ लिखा होगा, ठीक है ना। ऐसे क्लोराइड का मतलब Cl जिस पे -1 चार्ज होता है, ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बना लेंगे आपका NH4Cl। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। जैसे वाटर का फॉर्मूला बनाते हैं ना, वाटर का फॉर्मूला, बच्चे कहते हैं हमें तो सर पता है H2O होता है। हाँ भाई पता तो है H2O होता है, बना के भी तो देख लो। देखिए वाटर में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्साइड में एक तो H होता है साथ में O होता है, H पे +1 चार्ज होता है, O पे -2 चार्ज होता है। H इसके चार्ज के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा H2O, यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस ओवर करेगा और बना लेगा O, H2O, है ना। तो बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए,
तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। कार्बन पे आप प्लस चार्ज यहाँ दिखा दीजिए, ऑक्सीजन पे आप माइनस, यहाँ दिखा दो, चाहे यहाँ दिखा दो +4, यहाँ दिखा दो -2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, है ना। कितना बन जाएगा C। अब देखिए जो यहाँ पे 2 लगा ना, वो 2 यहाँ पर ना दिखा सकते हैं आप, यहाँ दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है। या मैं इस 4 को यहीं पे लिखता +4 और यहाँ लिखता मैं 2, तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए कार्बन जो है 1 से जुड़ जाएगा तो बनाएगा C, ऑक्सीजन 2 से जुड़ जाएगा बनाएगा O2, बन गया आपका CO2। तो इस तरीके से कुछ फार्मूला भी बनाए जाते हैं। आपको फार्मूला बनाना बहुत आसान लगेगा अगर आप इसका चार्ज निकालना सीख जाएं, ठीक है ना, जो कि बैलेंसी की वीडियो में मिलेगा। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पॉली एटॉमिक आयन है तो इसमें ब्रैकेट कब लगाना है कब नहीं लगाना है। जैसे हाइड्रोक्साइड है OH, वहाँ पर हमने नहीं लगाया था ना, इस तरीके से। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी है बच्चों। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। मैंने हालांकि कोशिश, चलिए एक फार्मूला बनाते हैं बच्चों सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड में क्या, सिल्वर होता है बच्चों Ag जिस पर +1 चार्ज होता है, क्लोराइड होता है Cl -1 चार्ज होता है, प्लस माइनस आपस में इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा AgCl भाई, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए आपको। ऐसे अगर आपसे कहा जाता है कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाकर दिखाइए, क्या है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर Va लिख लो, Va क्या होता है बेरियम, यहाँ पे लिखा है, और इस Va पे चार्ज होता है बच्चों +2, इस पर होता है -1, आपस में क्रॉस ओवर करा दो तो Va जो है वो आपका 1 से ऐड हो रहा है तो बनेगा Va 1 ही रहेगा, लेकिन Cl आपका 2 के साथ ऐड हो रहा है तो बन जाएगा Cl और 2 यहाँ लग जाएगा, बन जाएगा BaCl2, यानी कि फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड। गॉट इट। इस तरीके से आप किसी भी आयन का दूसरे एनायन के साथ, मतलब एक कैटायन का दूसरे एनायन के साथ में लगा करके आप केमिकल फार्मूला बना सकते हो। ये बहुत सिंपल सा है, बस आपको इसका मेथड पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेरे बैलेंसी वाले वीडियो पे जाओ, वॉच करो, उसको अच्छे से समझो, उसके बाद में आपको केमिकल फार्मूला बनाना बहुत आसान लगेगा।